बीपीएससी के माध्यम से बिहार में चयनित हुए शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है बिहार के पटना में गांधी मैदान में। और वहीं पर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उससे टीआरई 4 को लेकर के जो संभावनाएं हैं वो प्रबल होती चली जा रही हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीपीएससी के माध्यम से अब तक जितनी भी टीआरई कंडक्ट कराई गई है, चाहे 1 की बात कर लीजिए, 2 की बात कर लीजिए या फिर 3 की बात कर लीजिए, वहाँ की राज्य सरकार जो है वो इस भर्तियों को लेकर के काफ़ी गंभीर है। और जो वादे उन्होंने शिक्षक भर्ती के संदर्भ में किए हैं वो सारे वादे उन्होंने अपने कंप्लीट किए हैं। और टीआरई 4 के संदर्भ में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लगभग 80,000 से अधिक पद होने की बात की जा रही है। और टीआरई 3 से जो पद खाली रह गए हैं 21,397 पद, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अच्छे खासे पद हैं जो कि टीआरई 4 के लिए लाइनअप है। और जैसे ही टीआरई 3 की प्रक्रिया कंप्लीट होगी वैसे ही टीआरई 4 की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, क्योंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है बिहार में। और उससे पहले इस भर्ती को कंप्लीट करके रोजगार के मुद्दे पर सरकार अपनी छवि बनाना चाहती है। और नो डाउट जो इन्होंने कहा है अब तक, चाहे केवल शिक्षा विभाग की बात नहीं हो रही है, अन्य विभागों में भी भर्तियों की बात हो रही है, वो सारे भर्तियों को एटलीस्ट इन्होंने नोटिफिकेशन तो निकाला है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर टीआरई 4 को लेकर के इतनी गंभीरता से बात की जा रही है तो टीआरई 4 जल्द आना प्रस्तावित हो सकता है। आज टीआरई 3 में चयनित और सफल हुए सभी 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, लेकिन इससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी हंसेगा नहीं इस खबर को सुन करके। आज के न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई है, खाली पड़े सरकारी पदों पर जल्द हो सकेंगी भर्तियां। आप इस खबर को जब पढ़ेंगे तो आपको खुद हंसी आएगा। एक बार मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये खबर लखनऊ से प्रकाशित हुई है। सरकारी विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर अब जल्द भर्तियां होंगी। इतना ही नहीं, विभागों द्वारा अब अलग अलग भर्ती के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे जाएंगे। श्रेणीवार यानी समूह ग क ख के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अलग अलग भेजना होगा। हर साल रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा साल भर पहले तैयार करना होगा। जैसे ही 25 पदों से अधिक रिक्तियां होंगी आयोग को भेजा जाएगा। मतलब कि समझ पा रहे हैं, किसी विभाग में अगर 25 भी पद खाली हैं तो 1 साल पहले ही उसका डेटा तैयार कर लिया जाएगा और उसको भेजा जाएगा अधियाचन के लिए। आगे सुनिए। मुख्य सचिव के यहाँ बैठक में विभाग अध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि रिक्तियों का प्रस्ताव सिर्फ ई अधियाचन पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जाए। खामियों के चलते प्रस्ताव वापस आने पर विभाग अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। पदों को अधियाचन अभियान चला करके भरना चाहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सितंबर तक पद उन्नति तक हर हाल में पूरी कर ली जाए और रिक्त पदों का ब्यौरा ई अधियाचन के माध्यम से भेजा जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। अब आप सोचिए, आज से 2 साल 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की एक रणनीति बनाई गई थी कि शिक्षा विभाग में हर एक साल भर्तियां होंगी, चाहे वहां पर 10,000 ही पद क्यों ना खाली हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर सबसे ज़्यादा शिक्षक हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के मामले में ये सबसे बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, देश भर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी जनसंख्या है, इस वजह से यहाँ पर बच्चों की संख्या भी अधिक है और उस हिसाब से विद्यालय भी अधिक हैं। तो यहाँ पर हर एक साल जो रिटायर होने वाले शिक्षकों की संख्या होती है वो 10 से 15,000 होती है। तो सरकार का ये रोड मैप था कि जो रिटायरमेंट से पद खाली होंगे और जो एक तरीके से मतलब रिक्तियाँ और होंगी, मतलब कि ज़्यादा एडमिशन होने की वजह से जो रिक्तियाँ होंगी उन सबको हम हर एक साल शिक्षक भर्ती के तौर पर भरने का काम करेंगे। वो चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई और अब नया सिगुफा फूट रहा है कि हर एक विभाग में अगर 25 भी पद खाली होते हैं तो उसके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये केवल शिक्षा विभाग की नहीं बात की जा रही है, हर एक विभाग की बात की जा रही है। क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? पॉसिबल तो छोड़िए, इस प्रकार की खबरों को कवरेज क्यों देती है मीडिया? क्योंकि जो ऑलरेडी वादे किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उन वादों को तो कोई पूछ नहीं रहा। कितने गांव गोद लिए गए होंगे? अगर आपको याद होगा कि प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था और उस गांव का तरक्की करने की बात कही गई थी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। वो पुराने वादे तो छोड़िए, भर्ती को लेकर के जो वादे किए गए उत्तर प्रदेश समेत केंद्र में कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि हर एक साल भर्तियां आएंगी। हर एक साल तो छोड़िए,
पेट जो पीईटी कंडक्ट कराया जाता है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, वो बैठे बैठे अभ्यर्थियों का जो उसकी वैलिडिटी है 1 साल की, वो खत्म हो जाती है, लेकिन भर्तियों का इंतजार खत्म नहीं होता है। लेखपाल की भर्ती अभी पेंडिंग है, उसमें भी डाउट है कि वो अगले पेट से आएगी या फिर इसी पेट से कंडक्ट कराई जाएगी। और इस प्रकार के खबरें दे करके अब बच्चों को एक तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए ही सही, लेकिन उनको हंसने का एक मौका दे दिया जाता है कि भले ही आप बेरोजगार हैं लेकिन आप खुल करके हंस लीजिए इस प्रकार के खबरों पर, क्योंकि इससे ज़्यादा गंभीरता विभाग के अध्यक्ष की जरूर होगी, लेकिन अभ्यर्थी समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप उन पदों को भरने की बात करें कि 25 से भी कम पद अगर खाली होंगे, 25 पद भी खाली हो गए तो हम उनको भरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में सरकार का ही आंकड़ा है कि हजारों की संख्या में पद खाली है। 80,000 तो केवल प्राइमरी में पद बताए गए हैं। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार ने जो सदन में जानकारी दिया गया है उनके द्वारा जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि हम पद नहीं भरेंगे क्योंकि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से मानक पूर्ण है। जब दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकती है? या तो मानक पूर्ण है, वो तो समझ में आ रहा है कि आपको टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर पद कैसे खाली हो गए? इसका मतलब यह है कि जो सैंक्शन पोस्ट है उनकी संख्या में लगातार कमी की जा रही है। मीडिया कभी इस मुद्दे को उठाता ही नहीं है कि सैंक्शन पोस्ट आखिर कम क्यों हो रहा है। आप दोनों चीज़ों को एक साथ एक नज़रिए से देखिए कि आपने ये भी कहा कि हमारे पास 80,000 पद खाली हैं और आपने ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों को हटाने के बावजूद मानक पूर्ण है, और शिक्षा मित्रों को जब शामिल कर लिया जाता है तो 22:1 आ जाता है। और अगर शिक्षा मित्रों को हटा देते हैं, जो कि आरटी हिसाब से उनको काउंट नहीं किया जा सकता शिक्षक के तौर पर, तो चलिए उनको हटा देते हैं, तो भी जो सदन में जवाब दिया गया उसके हिसाब से 30:1 का मानक पूर्ण हो चुका है। आप सोचिए कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि प्राइमरी में अकेले हमारे पास 80,000 पद खाली हैं, तो ये मानक पूर्ण कैसे हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो सैंक्शन पोस्ट पहले थे उन सैंक्शन पोस्ट को खत्म किया गया, और ये तभी संभव होगा जब विद्यालय मर्ज करके पुराने विद्यालय को बंद करने की बात चल रही है। और लगातार सरकार ये कही है कि हम पुराने विद्यालय को बंद नहीं करेंगे, केवल जो विपक्ष है हमें और जनता को गुमराह कर रहा है। तो आप ही समझा दीजिए कि ये चीज़ें कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपके पास 80,000 पद भी खाली हो और मानक भी पूर्ण हो गया हो, मतलब कि टीचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और टीचर के पद भी खाली है। ये क्या एक साथ चीज़ें संभव है? ये तभी संभव हो पाएगा जब सैंक्शन पोस्ट की संख्या में कमी की जाएगी, और सैंक्शन पोस्ट में कमी तभी संभव है जब विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। तो जो कुछ भी चल रहा है, जो जनता को दिखाया जाता है, वो जमीनी धरातल पर बिल्कुल अलग है, और जो मीडिया में खबरें आती है वो धरातल की जो सच्चाई है उससे कोसों दूर होता है। अब तय जनता को करना है कि क्या वो जवाबदेही इन सरकारों की तय करना चाहती है या फिर राम राज्य में खुश है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।